हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। मैं आज आप सभी को क्लास 10th की साइंस से चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस करवाने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसी को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो, लाइफ प्रोसेस की जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो तो आप सभी को साथ के साथ बनाने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा ये चीज़ कवर हो जाएगी उसके बाद आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बाद में उसको आराम से बैठ के लिख सकें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखो, इसका मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस मतलब काम, क्रिया, वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, होने वाले काम हैं, वो मेंटेन रहते हैं। एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। हमारे जिंदा रहने के लिए जो भी काम जरूरी है उन्हें बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। दोबारा से डेफिनेशन देखो। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस, वो प्रोसेस जिसके जरिए हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं मेंटेन रहते हैं और जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं उसे बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। वो कैसे होता है वो अभी आगे जो हम पॉइंट हैं हर एक की डेफिनेशन अच्छे से करेंगे। पहले इनके पॉइंट्स देख लो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी जगह तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होना। एक्सर्शन मतलब होता है बाहर निकलना। अब ये चारों पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोसेस जिसके जरिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व कैसे? जो भी हमको भोजन से चीज़ें मिलती हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन, इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स। और वो प्रोसेस जिसके जरिए ये सभी न्यूट्रिएंट्स भोजन से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एटसेट्रा। न्यूट्रिशन के बाद टॉपिक आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशन है उसके क्या क्या माध्यम हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है ऑटोट्रोफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, खुद से अपना भोजन बनाता है, उसे बोला जाता है ऑटोट्रोफिक। सेकंड पॉइंट आता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक कौन सा हो जाएगा? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अपने भोजन के लिए, उसे बोला जाता है हेट्रोट्रोफिक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन बनाता है सिंपल मटेरियल का यूज करते हुए। वो मटेरियल कौन से होते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी प्रेजेंस में ये वाला प्रोसेस होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। सेकंड पॉइंट है इसका हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए या जिंदा रहने के लिए। सर्वाइव मतलब होता है जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए जो उनको भोजन चाहिए वो उसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसे बोला जाता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जो इंसान हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी अपने भोजन के लिए चाहे तो वो क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो वो क्या किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे, क्योंकि इंसान और जो जानवर है वो दोनों ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रोफिक, ऑटो मतलब खुद से भोजन बनाना, हेट्रोट्रोफिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बाद इसका आगे का पॉइंट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्टेड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन मटेरियल को वो कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, C6H12O6, ये वो कंपाउंड है जो पौधों का भोजन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और ये जो पूरा प्रोसेस है किसकी प्रेजेंस में होता है, उसके लिए क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में सनलाइट भी। इसकी एक रिएक्शन है, जैसे कि CO2 मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O मतलब क्या होता है, वाटर, एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चार चीज़ों की प्रेजेंट में जो रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, C6H12O6। इसे क्या बोला जाता है, इसको ग्लूकोज भी बोल देते हैं, हम स्टार्च भी कह सकते हैं। और इसके साथ में जो गैस बाहर निकलती है वो होती है ऑक्सीजन गैस। आप सभी जानते हैं जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उससे कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस, जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि उनसे हमको ऑक्सीजन मिलती रहे। उसके बाद क्या क्या इवेंट होते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। एक और बात, ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ये आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं ये कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या होता है। आगे इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो लाइट एनर्जी को अपनी साइड एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जो पौधे ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, अपनी साइड लाइट एनर्जी को खींचा है, तो उससे क्या होगा, उसके बाद वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, पानी का फॉर्मूला आप जानते हो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ये 3 इवेंट हैं जिसके जरिए जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये पूरा एक पार्ट किस चीज़ का है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को भी आगे 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला है सेप्रोफाइट्स, सेकंड नंबर पे है पैरासाइट, थर्ड नंबर पे है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, ये न्यूट्रिशन का वो मोड होता है जिसमें जो जीव है, जो वो अपना भोजन है वो मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है। ऐसे कह सकते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है अगर वो डेड पड़ी है, उसके ऊपर जैसे एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि उस पर कीड़े वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो वो कीड़े हैं उनका भोजन क्या है, मेनली वो डेड बॉडी ही तो है जिससे वो अपना भोजन ले पा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट्स। समझ में आया, सेप्रोफाइट्स वो न्यूट्रिशन होता है मोड का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है मरे हुए, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक, डिकेइंग होता है नष्ट हो चुके, खराब हो चुके, खत्म हो चुके मैटर से। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगी। सेकंड पॉइंट है इसका पैरासाइट न्यूट्रिशन। पैरासाइट न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ये न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है लेकिन उसको बिना मारे। जैसे कि एग्जाम्पल है मॉस्किटो, जो मच्छर है वो जो अपना भोजन है किससे ले रहा है, इंसानों से ही तो ले रहा है, और वो क्या है, बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाएगा, पैरासाइट न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट होता है उसका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें
जो भोजन है उसको इंजेशन भी किया जाएगा। इंजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर भी लिया जाएगा। डाइजेशन मतलब होता है डाइजेस्ट होना, भोजन का पचना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी को जो जो चीज़ चाहिए वो हमारी बॉडी अपना गेन कर लेगी। एंड एसिमिलेशन में वो चीज़ आती है जैसे जो चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो एनस के जरिए बाहर निकाल दी जाती है, उसे बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा, क्योंकि जो जानवर है वो भी भोजन को पहले बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन किया जाता है, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, लास्ट में कौन सा हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। जिस पार्ट के अंदर ये चारों पॉइंट तुमको दिखाई देंगे कि भोजन को लिया भी जा रहा है, डाइजेस्ट भी किया जा रहा है, उसके बाद उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एसिमिलेशन भी हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक बार वापस से देखते हैं, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। सेकंड है पैरासाइट न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे उससे अपना भोजन लेता है, उसे बोला जाता है पैरासाइट न्यूट्रिशन। थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होगा, भोजन को अच्छी तरह से लेना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना, ये चारों प्रोसेस जिसके अंदर होंगे उसे बोला जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स में बना सके इसके। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि वो बच्चे भी समझ सकें। साइंस को जितना मुश्किल आप समझते हैं उतनी मुश्किल है नहीं, आसान सब्जेक्ट है। अगर आप उसको अच्छे से समझ के करेंगे तो बाकी आपको जो पूरा सिलेबस है उसके डे बाय डे नोट्स मिलते रहेंगे। आप इसको नोट्स को जो है कॉपी में उतारना, अपनी कॉपी नोटबुक में लिखना, ताकि आप उसको बाद में याद भी कर सकें। थैंक यू।